फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। सारे बटले हो जो चूल्हा नहीं होता भाई, सारा टाबर की सामान्य ज्ञान की रोचक ज्ञान वर्धक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं क्विज। 1 घंटा के लिए आलथी पालथी मार कर बैठ जाओ भाई, सारा टाबर की चूल्हा नहीं होता। और ग्राम सचिव है या फिर अपना एचटेट है या फिर एचएसएससी लेवल का कोई भी टेस्ट है, तो इस तरह के टेस्ट में हरियाणा जीके है, हरियाणवी बोली समझ है, या फिर आपने गणित, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, नगर शास्त्र, इंग्लिश या हिंदी व्याकरण के प्रश्न सुनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नोत्तर अगर आप अभ्यास करा तो इसमें प्रश्नोत्तरी में वही चीज शामिल करी जाऊंगी जो आपके टेस्ट के लिए बहुत लाभदायक होंगी, भविष्य में काम आवेंगी। और किसी भी टेस्ट की तैयारी में अगर आप मतलब मजबूत नींव बनाकर चलेंगे, आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, तो आप इन्हें बहुत ज्यादा सफलता भी मिल सके है। रोहतास नयन बैरागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी बोल रहे हैं, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। सारे बटले हो जो भाई, सारा टाबर की चूल्हा न्योंद हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आए हैं। अंधे शेर का जोटा मार दिया नहीं, यले गदाका उठेगा भाई, वैसे जमा एकदम दर्शकों का, और फिर अच्छा उथल दड़े है माचेंगे मतलब प्रश्न के उत्तर देने के। तो जीके प्रश्नोत्तरी पहला भी बहुत सी देखी होंगी आपने, यूट्यूब चैनल पर सारी डाल रखी हैं। तो पहला प्रश्न आवे, इससे पहला मैं सभी को ठंडा ठंडा मौसम में सवेरे सवेरे की राम राम देना चाहूंगा भाई। और बहुत से दर्शक अपने साथ जुड़ भी चुके हैं, जिसमें संख्या बाबा जी है, राम राम जी कर रहे हैं, सुरेश हमारे भांजा जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण में स्वागत है सबका। सतीश कुमार जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में अंधे शेयर का चोटा मार दियो भाई, 10-5 बढ़िया बढ़िया ग्रुप में शेयर कर दियो, बस ले 10-1 ग्रुप है एकदम है, मतलब पोस्ट उठ जाएगी अगर आपने 10-1 ग्रुप में शेयर कर दिया है तो जीके प्रश्नोत्तरी में कृष्ण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण हमारे बहुत परम शिष्य रहे हैं दल्लावास पुनाना मेवात से, और गुड मॉर्निंग गुरु जी बोल रहे हैं, सुप्रभात भाई सभी को। तो देखते हैं कौन सा आज प्रश्नों के उत्तर देता है जीके प्रश्नोत्तरी में। टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे या नवोदय, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, या भविष्य में किसी भी प्रकार का सामान्य ज्ञान जीके बढ़ानी है, तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का परोठा गोल का पीजो आगे बांट दिया करो भाई। और ज्यादा से ज्यादा दर्शक अगर शुरू में ही जुड़ जाते हैं तो उस अच्छी तरह से जवाब देते हैं, अच्छा मन लगता है प्रश्नोत्तरी में, मन भी उड़का सा हो रहा है, बड़का ने भी लाड सा हो रहा है, चाड़ सा हो रहा है। तो देखेंगे भाई कौन से एंडी जवाब देंगे भी। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। हरियाणा जीके के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, गणित है, बहुत से प्रश्न, क्योंकि आपने जो कोरोना आदि के कारण बहुत से टेस्ट रुके हुए हैं एकदम आवेंगे, और उसमें फिर आपने पता नहीं कहाँ से क्या चीज काम आ जावा अपने। एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, भाषा, शब्द या वर्ण या वाक्य विचार इत्यादि हिंदी व्याकरण की बहुत सी छोटी छोटी गहराई की बातें आपसे पूछी जाएंगी, साथ के साथ में जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि से। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दियो भाई, सर्वे में जुड़े हैं। पहला प्रश्न आने के अगर इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा शेयर का जोटा और मार दो। संदीप शर्मा साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर नमस्कार बोल रहे हैं भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। जीके प्रश्नोत्तरी में मंगलपुर की शान हमारे साथ आ चुके हैं, उभरते हुए युवा सितारे संदीप साहिल शर्मा। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, जो बुढ़ापा शब्द है ये क्या है? ये क्रिया है या संज्ञा है या विशेषण या सर्वनाम है? बुढ़ापा शब्द क्या है ये बताना है आपने, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। बुढ़ापा बैरी आग्यो राम, तो बुढ़ापा शब्द क्या है ये बताना है आपने। ठेठ हरियाणवी बोली में जीके प्रश्नोत्तरी, थोड़ा सा लाइव दर्शक थोड़ा सा ज्यादा जुड़ सके भाई, इसलिए शेयर का कंजूसी ना करियो शुरू में। बुढ़ापा शब्द के है, तो देखते हैं थोड़ा सा कौन सा सही जवाब आएगा। सबसे पहले जीके प्रश्नोत्तरी पे बोनी कौन सा अच्छा करावा है भाई। लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आया है, आज दर्शक थोड़ा कम जुड़ सका है, लेकिन पेज को भी विकसित करना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। बुढ़ापा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है, ये बताना है आपने। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। विनोद कुमार जी नमस्कार, नमस्कार सभी को भाई। विनोद जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है, हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर लाइव प्रसारण में। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्रिया का बोध कराता है बता रहे हैं भाई संदीप शर्मा साहिल, क्रिया बता रहे हैं। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देता है, क्या क्या सुधार करते हैं, कौन सा सटीक ज्ञान है जिसको। देखते हैं, संदीप ने उत्तर दे दिया और देखते हैं और कौन सा उत्तर देगा, कैसा उत्तर देगा। बुढ़ापा शब्द के है,
क्रिया है या संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है, ये बताना है आपने। अगर आपने सही जवाब देना है तो जीनियस बनना है तो सही जवाब देना ही देना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके सामने दागा जा चुका है, देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। थोड़ा सा आलथी पालथी मार के बैठ जाओ भाई, ठंडे दिमाग तय। जितेंद्र ठोलेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई जी, राम राम जितेंद्र जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। और नमस्कार मास्टर जी बता रहे हैं भाई। अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलजीत आईडी से। सान्या स्नेहा हमारे साथ आ चुके हैं संख्या बाबा से। स्नेहा सान्या सान्या जुड़ चुके हैं। गुड़िया बेटिया स्वागत है आपका। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बुढ़ापा शब्द क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो संदीप शर्मा साहिल ने सुधार कर लिया है, पहले क्रिया बता रहे थे, अब भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं। तो और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। बुढ़ापा शब्द क्या है? कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जाए, फिर कड़ी को निकलनी पड़ेगी भाई आप, है ना। सान्या देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। सान्या बेटी हमारे साथ आ चुकी हैं। और अच्छा संज्ञा है। सैंकी बाबा बता रहे हैं भाई संज्ञा शब्द है ये। संज्ञा शब्द बता रहे हैं भाई। कौन सी संज्ञा है ये बता दिया है संदीप शर्मा साहिल ने, भाववाचक संज्ञा है। पहला प्रश्न का उत्तर 2 ने सही दिया है जवाब। नाउन है, बलजीत आईडी से सही जवाब आया है, नाउन है ये। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आपने। और देखते हैं अगले प्रश्न का। और नमस्कार सर जी बता रहे हैं विनोद जी, नमस्कार जी के प्रश्नोत्तरी में आपने चुनू मुनवाना पास में बैठा लो भाई। घर बालक गड़िया मामा बुआ फूफा का जा रहे हो तो पड़ोसिया ना बुला लो, चाहता हमने ठेका, इस बात का बंदा नहीं ठेका। तो देखेंगे भाई सारे दादा लेवा पोता बरता इसे प्रश्न है, मतलब जो जीके का ज्ञान का बरोटा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक चैनल भी, दोनों एक ही नाम से हैं, हरिकेश कापड़ो नाम से। अगला प्रश्न है, अतिथि आगमन की सूचना अपने समाज में, भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, वैसे तो अंधविश्वास सही हो है ये, लेकिन अतिथि आगमन की सूचना किससे होती है? चप्पल उल्टी हो जाए या बादलों की घटा से या तेज बारिश आने से या रोटी उल्टी मुड़ने से या कौवे बोलने से? देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है चप्पल उल्टी हो जाए, जब अतिथि आगमन क्या कर रहे हैं कि भाई अतिथि आओगा, मेहमान आओगा, पौना आओगा, बटेऊ आऊंगे, तो चप्पल उल्टी होने या बादलों की घटा आने से या तेज बारिश आने से या फिर रोटी उल्टना है और कौवा बोलना। अतिथि आगमन की सूचना किसका द्योतक होता है, किसका सूचक होता है? देखते हैं, सुरेंद्र कलवन केरपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं। अनिल कुमार ने भाववाचक संज्ञा बता दी है, बहुत बढ़िया। राम राम राम, राजस्थान से है क्या? सा बोल रहे हैं, सा तो राजस्थान में बोलते हैं भाई। हार्दिक अभिनंदन, अपना स्थान का नाम और बच्चों के नाम जरूर लिखते रहे भाई, अपना कहाँ से हैं सुरेंद्र जी। भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं अनिल कुमार जी, राम राम कर रहे हैं भाई। सही उत्तर दिया है अनिल कुमार जी आते ही, बहुत बढ़िया। पिछले प्रश्न का सही जवाब दिया है। बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है भाई, जिसमें हम छू ना सकें जिसको, लेकिन महसूस कर सकें, और विचार एक मन में बैठे रहते हैं, भाव होता है, विचार होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगला है, अतिथि आगमन की सूचना कैसे होती है भारतीय समाज में? चप्पल उल्टने से या फिर बादलों की घटा से, तेज बारिश से या फिर रोटी के उल्टने से, मुड़ने से या फिर कौवे आदि के मंडेर पर बोलने से। रोटी का उल्टना, कौवे का बोलना, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है चप्पल उल्टना। तीसरा ऑप्शन है बारिश आना, घटा आना। अगला प्रश्न है बादलों की घटा। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। भाववाचक संज्ञा सही जवाब दिया है मुकेश कुमार आईडी से। सोनू चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रोटी का उल्टना बता रहे हैं अतिथि आगमन की सूचना देता है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। किस बच्चे ने जवाब दिया, ये बच्चे का नाम भी जरूर लिखें और अपने स्थान का नाम जरूर लिख दें भाई। कौवे का बोलना भी अतिथि आगमन। पंकज में छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शेयर भी कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। और बलजीत राम राम जी, राम राम कर रहे हैं वैसे भी को। सुरेंद्र ठेकेदार सुरेंद्र हमारे साथ आ चुके हैं अलीपुरा से, स्वागत है भाई साहब आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। और फौजी बोल रहा है अनिल फौजी, अच्छा जी, अच्छा, नमस्कार, जय हिंद फौजी साहब, जय हिंद जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। चुनु मुनु को पास में बैठा है भाई संख्या बाबा। रोटी के उल्टने को या कौवे के बोलने को अतिथि आगमन का सूचक माना जावे से भारतीय समाज में। ये एक हो सकता है अंधविश्वास भी हो, लेकिन पुरानी कहावत के अनुसार यही है। ना कोई घटा आना, ना कोई बारिश, तो या फिर कोई चप्पल उल्टना आदि से भी ऐसा कोई सूचक नहीं होता। अतिथि आगमन की सूचना रोटी उल्टने से या कौवे के बोलने से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम शब्द का बहुवचन बनाइए। हम शब्द, वैसे तो हम भी एक बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम शब्द का बहुवचन बनाना है।
हाँ, कौवे के बोलने से बताया है मुकेश कुमार आईडी से। सुरेंद्र जी राम राम कर रहे हैं, सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। कौवा का बोलना या रोटी का उल्टने से अतिथि आगमन की सूचना मिलती है भारतीय समाज की एक परंपरा के अनुसार। और अगला प्रश्न है, हम शब्द का बहुवचन बताना है। अच्छा, उझाना सचिन, सोनू चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। सचिन बच्चे का नाम है और उझाना से है। स्वागत है भाई आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। थोड़ा सा शेर का कंजूसी कहता कर रहे हो रहा है, सवेरे सवेरे इतने कंजूस संग लाथ लाग जाए को आधी बार तो करते हो बड़ा हा शेर दस ग्रुप में बढ़िया है छाट के ना। वो एक तीर का निशान पाओगा और गुंठा गला करते हो बड़ा हा, गुंठा पाक रहे हो तो गला बांध लो, उंगलियां गला शेर कर दो, कोई बात नहीं भाई। और अगला प्रश्न आपके सामने, हम का बहुवचन बताना है आपने, क्या होगा? हम शब्द है उसका बहुवचन बता दो। वैसे इसमें के वेद पढ़ने हैं गणे हैं, देखेंगे वह कौन सा एंडी जवाब देगा भी, जीनियस कौन सा बनेगा। हम, हमें तो नहीं है मुकेश जी, हमें तो नहीं है। कुछ विशेष शब्द लगता है जैसे मुनि, मुनिजन, या जैसे अध्यापक, अध्यापक गण, जन लग जाता है, गण लग जाता है, तो इसमें हम के साथ क्या लगेगा? हम खुद ही बहुवचन है, ये प्रयोग कर लेते हैं हम बहुवचन में, लेकिन हम तो नहीं करते ऐसा, यानी कि हम खुद के रूप में हो गया, एक वचन के रूप में भी माना जा सकता है और उसका बहुवचन बनाना है हम लोग। अरे वाह, सोनू चहल उजाड़ा से शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया सारे। हाँ, हम लोग होगा जाएगा, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल। यूज इन इंग्लिश, हाँ, हमको अगर बहुवचन में वी के रूप में प्रयोग करें तो वी पीपल ऑफ इंडिया आता है ना, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग। तो हम सब भी चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन हम लोग शब्द है जो ये इसका बहुवचन बना देगा शुद्ध हिंदी व्याकरण के हिसाब से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, जीनियस कहलाइए। विज्ञान से प्रश्न ये, रक्त में, खून में, लहू में कौन सी धातु पाई जावा है? ईशा तो सैनिक कदे खून इकट्ठा करके उसमें तू कि मैं कील चौबे बनाने लग जो, लेकिन थोड़ी बहुत जो धातु पाई जावा है वो कौन सी है? देखते हैं कौन सा सही एंडी जवाब देगा भाई, कौन सा वैज्ञानिक बनेगा। हम जन तो नहीं अनिल कुमार जी, हम जन तो नहीं बनेगा, हम लोग बनेगा। हम लोग, ये हिंदी व्याकरण के हिसाब से शुद्ध शब्द है और एचटेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हम का हम लोग बनेगा, ये एचटेट में आया हुआ है। और देखते हैं, सचिन कंबोज ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? और जीनियस बने हैं सचिन ने इस क्वेश्चन के, बहुत बढ़िया सैंकी बाबा, हम लोग सही उत्तर दिया पिछले प्रश्न का, बहुत बढ़िया, बधाइयां हो आपको, जीनियस बने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का पढ़ो फेसबुक, ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो, आगे बैठते करो भाई थोड़ा सा, और थोड़ा सा शेयर का चोटा जरूर मार दो भाई। बे तो थोड़े से लाइव में दर्शक कम जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोटे चुन्नू मुनुआ ना जोड़ लो, अपने आसपास में बैठे होंगे या टेस्ट की तैयारी करने, एचएसएससी लेवल का। लोहा पाया जाता है, मुकेश कुमार जी ने बताया है। दीपक कौशिक ने आयरन बताया है भाई। बलजीत पुनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आते ही छक्का मार दिया सही जवाब देने का, बहुत बढ़िया। आर्यन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आयरन शब्द होता है, आर्यन तो वैसे उठ गया होगा कंप्यूटर से। और सोनू ने, विनोद कुमार जी ने, सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भांजा स्वागत है आपका, सही उत्तर दिया है बिल्कुल। कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम 3 बताता है भाई। पंकज छात्र 3 नहीं होते, एक ही होती है बस। खून के अंदर एक ही मेन धातु होती है, आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे, और लगभग मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर के इतना लोहा होता है कि 1 किलो उससे बढ़ाई जा सकती है। विकिपीडिया उठा लिया आपने तो, अच्छा। सोनू चहल आयरन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। दैड देसी कहना, दैड देसी कह दिया तो इसका अर्थ क्या है? दैड देसी कहना हरियाणवी मुहावरा है भाई, राजस्थान और यूपी से जुड़े हुए साथी गोड्डा पे चोट खा लेंगे, बड़ा कदे प्रयास करें तो। दैड देसी कहना इसका अर्थ क्या है? छुपाना या मुंह पर कहना या बहकाना। 3 ऑप्शन आपके सामने, केवल 3 ऑप्शन में से आपने बताना है। दैड देसी कहना इसका अर्थ क्या है? छुपाना या मुंह पर कहना या फिर बहकाना। 3 ऑप्शन में से एक उत्तर सही मिलेगा आपको। हीमोग्लोबिन होता है, सैंकी बाबा ने बताया है, और उसके कारण लोहा धातु होती है हमारे खून में, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। राकेश दीवान जी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत है आपका। जिंक तो नहीं होती, आयरन होती है, लोहा होती है, Fe। तो देखते हैं
और सही जवाब देगा कौन सा? हरियाणवी भाषा का अच्छा जानकार कौन सा है? दैट देसी कहना, मुंह पे कहना होता है या फिर आपने बताना है बहकाना होता है या छुपाना होता है। और सुरेश शर्मा एकदम सही जवाब आ चुका है हमारे पास। विनोद कुमार सही उत्तर दिया है आपने, जीनियस बने हैं। देखते हैं और धीरे धीरे कौन सा जीके प्रश्नोत्तरी में लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर चल रहा है भाई। और इस तरह की सैकड़ों प्रश्नोत्तरी आपको यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर मिल जाएंगी। जितनी प्रश्नोत्तरी आज लग बोल रही हैं, हजारों की संख्या में प्रश्न बोले गए हैं। सचिन कंबोज ने सही उत्तर दिया है, विनोद कुमार जी ने, सैंकी बाबा ने, सुरेश कुमार ने, श्रवण कुमार ने सही उत्तर दिया है। बिल्कुल हरियाणवी भाषा के जानकार बैठे हैं। पंकज छात्र, सोनू चहल भाई जमा चाड़ा पाट दिया है, तो ढूंढे ठा रखे हैं भाई हरियाणवी भाषा वाले ने। दीपक कौशिक ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। विनोद कुमार जी, बलजीत पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सही जवाब दिया है बिल्कुल। मुकेश जी सही जवाब है बिल्कुल आपका, मुंह पे कहने दैट दे ही कहना होता है, ना तो छुपाना होता और ना कुछ जैसे बहकाना वगैरह कुछ नहीं होता है, केवल मुंह पे कहना होता है, दैट देसी कहना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न होता है आपके सामने आ रहा है भाई, ये भी हरियाणवी शब्दावली से संबंधित है। बटवैल क्या होती है? बटवैल बैट बल्ला होता है या उपलों की लाइन होती है, नमकीन खाद्य पदार्थ होते हैं या फसल बोने की विधि होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन। बटवैल किसने बोलेंगे? बटवैल देखते हैं, बैट बल्ला को बोलेंगे या फिर उपलों की लाइन को बोलेंगे? देवेंद्र सिंह जी बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे, ईद का चांद हो रहे थे देवेंद्र सिंह जी। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। देवेंद्र जी हार्दिक अभिनंदन आपका, बच्चों को चुनू मुनू को पास में बिठाओ भाई। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया पिछले प्रश्न का, मुंह पे कहना। और नरेश ठाकुर जी सही जवाब आ चुका है हमारे पास, नरेश जी का बहुत बढ़िया, जीनियस बने हैं आप। अगला प्रश्न आपके सामने, बटवैल क्या होती है? बटवैल बैट बल्ले को बोलते हैं या उपलों की लाइन को या नमकीन खाद्य पदार्थ है ये या फिर फसल बोने की विधि है? चार ऑप्शन है, हरियाणवी भाषा का शब्द है। अगर आपने हरियाणा में रहते हैं, देसी बाजरा खाया है तो आप बता सको, और नहीं तो भाई थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, बाहर वालों के लिए चोट लग सका है अगर प्रयास करेंगे तो। तुक्का अंधेरा में तीर या धूड़ में लठ मारते हो अलग बात है। देखते हैं बटवैल का अर्थ क्या होता है? बैट बल्ला होता है या उपलों की लाइन होता है या फिर फसल बोने की विधि होता है या खाद्य नमकीन पदार्थ होता है कोई? देखते हैं, सुरेश शर्मा सही जवाब आ चुका है हमारे पास। सोनू चहल हर रोज आते हो क्या सर लाइव? नहीं भाई, सोनू चहल सप्ताह में एक, हफ्ता में एक बारी फसल बोने की विधि बता रहे हैं। सचिन कंबोज, मैंने कहा था ना चोट लग जाएगी भाई, बाहर के हो, कंबोज कहां से हो पहले ये परिचय दो अपना। मुकेश कुमार जी सही जवाब दिया है, श्रवण कुमार जी चाड़ा पाट दिया, बलजीत पूनिया ने डूंडे ठा दिए बलसले। अच्छा 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 अच्छा, उपलों की लाइन सुधार कर लिया। अच्छा, सोनू चहल ने बताया है उपलों की लाइन, देखते हैं। और शंकी बाबा ने उपलों की लाइन बताया है भाई, बहुत बढ़िया सही जवाब है। सचिन कंबोज बाहर से हैं शायद, कहां से है सचिन जी थोड़ा परिचय दे। शायद मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं साथी या फिर उत्तर प्रदेश से। सचिन कंबोज जी थोड़ा सा परिचय दे, आपको हरियाणवी से पूछा गया था, उपलों की लाइन होती है। हाँ, ये सही जवाब दिया है बिल्कुल सचिन कंबोज, अब की बार सुधार कर लिया है, बहुत बढ़िया। और सुधार करना या अपना प्रयास करना होना चाहिए। देखो सोरा संपूर्ण ज्ञान किसी ने नहीं होता भाई, सीधी बात यह है। मतलब किसी ने की में आवा है, किसी ने की में आवा है, और अपना मिलजुल कर अच्छे टेस्ट की तैयारी हो जाए, यहाँ पे चावा, हाँ अच्छा ज्ञान बढ़े, ज्ञान की पूजा वगैरह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपने बताना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधों को किस गैस की जरूरत होती है, ये बताना है बस, कठिन प्रश्न नहीं है। उपलों की लाइन होती है, पंकज ने सही उत्तर दिया है। अच्छा, सचिन कंबोज करनाल से हैं, बहुत बढ़िया, हार्दिक अभिनंदन है भाई। करनाल से धान का कटोरा कवा है जिसने सीएम सिटी, और मैं भी सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम सिटी से हूं भाई। तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की जो कौन से गैस की आवश्यकता होती है पौधों को, ये बताना है बस आपने, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, विज्ञान का प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए पहले तो। पौधे जो सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में धरती से अपने भोजन इत्यादि ग्रहण करके और भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कहा करें उसने। लेकिन गैस कौन सी चूसते हैं वातावरण से, वो आपने बताना पड़ेगा अगर जीनियस बनना है तो। अगर हाँ हाँ, सुरेश शर्मा आईडी से सही जवाब आ चुका है। संकी बाबा से नाइट्रोजन बता रहे हैं, संकी बाबा थोड़ा सा सुधार करें, जल्दबाजी ना करो भाई, ताता नहीं खाया करते, जीभ जल जिया कर ऐसा है। अनिल जी देखते हैं भाई, हाँ अनिल बताया गोश्या की लाइन ने
बटुआ बोलिया करे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। गोशिया की लाइन यानी कि मतलब उपलों की लाइन को। और सुरेश शर्मा आईडी से सही जवाब आ चुका है। श्रवण कुमार ऑक्सीजन बता रहे हैं भाई, ना ऑक्सीजन तो नहीं होता, ना नाइट्रोजन होता भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब आ चुका है। सैंकी बाबा ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। अनिल ने कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सचिन कंबोज ने एंडी जवाब दे दिया और जीनियस बन गए। बहुत बढ़िया भाई, सारी प्रश्नोत्तरी में अगर 10 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो पूरी प्रश्नोत्तरी के जीनियस माने जाओगे आप। और हर एक प्रश्न का देखते हैं कौन कौन जीनियस बनेगा। नरेश ठाकुर बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है, जीनियस आप। बच्चे का नाम जरूर बताएं जो विद्यार्थी आपके पास बैठा है। पहले बता देता हूं, विद्यार्थी यानी कि मैं भी शिक्षक होने से पहले एक विद्यार्थी हूं। शिक्षक बाद में हूं, विद्यार्थी पहले हूं। आप सभी विद्यार्थी हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विद्यार्थी सही जवाब देते हैं और अच्छी तरह से मतलब लाइव प्रसारण में जीके शेयर करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। श्रवण कुमार सही उत्तर दिया है। नरेश कुमार ठाकुर बहुत बढ़िया, बिल्कुल जीनियस बने आप, बधाइयां हो आपको इसके लिए। बलजीत आईडी से तो जीनियस पैदा हो रहा है ये बच्चा, तो भाई ये बलजीत आईडी से जुड़ता है जो। बलजीत पूनिया जी सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करें ताकि पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे और जंगल ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी एक सृष्टि है वो जीवित रहेगी लंबे समय तक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है उस साहित्य को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का इतिहास लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से, बहुत लंबा इतिहास है दक्षिण भारत के राज्यों का। उस सारे साहित्य को क्या कहते हैं? सारिका और आशीष हमारे साथ बैठे हुए हैं। सारिका, आशीष स्वागत है बेटा आपका अनिल कुमार आईडी से, और शेयर भी कर दिया आपने, धन्यवाद आपका। और बलजीत पूनिया, इसमें ऊपर आज है भाई साझा करने वाला व्यक्ति हिंदी में लिख रखा है। बलजीत पूनिया कंजूसी क्यों बरता है भाई? फिर श्रवण कुमार मतलब थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दो भाई, क्योंकि मैं शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया कर आपके एक शेयर करने से 10-20 बच्चे फालतू देखे हैं कम से कम। राम राम गुरुदेव कह रहे हैं। अनिल जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाट भाई राम राम। और सोनू चहल CO2 बोला है, हाँ बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है चहल साहब आपने, बहुत अच्छे। और पंकज छात्र ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अनिल जाट ने सही राम राम करे हैं। देखते हैं सही जीनियस बनते हैं कि नहीं बनते। अनिल भाई आलती पालती मार के बैठ जाओ, चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की, मड़ा दुड़ा काम धंधा छोटा मोटा तो आगे भी टरकाया जा सका है जे छोटा मोटा हो तो, बाहर का कोई में जरूरी काम हो तो अलग बात से। अगला प्रश्न आपके सामने दगा जो चुका है, जो दक्षिण भारत का जो इतिहास लिखा गया है ने उस सारे साहित्य को के वहां टेस्ट में आकर खड़े हो जाए भाई, मेरा खोट को नहीं, मैं तो प्रश्न बोल रहा हूं जो किताबा में टेस्ट में आए हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, VIP प्रश्न है एक तरह से मतलब। तो इनको याद करना किसी न किसी तरीके से समझ होना जरूरी है। तो इस तरह भी किनकी में ज्ञान की बरसाते होगी, घंटा हरा जुड़े रहोगे तो आप आगे बांटांगे तो और बच्चा ना भी भाई। YouTube चैनल पे अभी एक और सूचना दे, पहले तो 5 मिनट का सारा सिलेबस डाल रखा है ताकि झुग्गी झोपड़िया में गरीब तबका में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसलिए आगे बांटना भी आपका काम है भाई। YouTube चैनल हरिकेश कापड़ो नाम है, पहले तो 5 मिनट के बड़का का ठेका ले रखा है बिल्कुल सारा हरियाणा का, और ठेठ हरियाणवी भाषा में पढ़ा रखा है। कोई माँ बाप फिर भी अगर ना दिखा हुआ है वो चैनल तो भाई वो उनकी गलती है, मेरी गलती को नहीं। वो और अपनी इच्छा से बना रखा है, मैंने कोई दबाव थोड़ा है मेरे ऊपर। एक क्लास 5वीं क्लास है मेरे पास फिलहाल है, तो केवल 5वीं क्लास का भी बना सकूं था, लेकिन सभी क्लासेज का डाल रखा है ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। और मनीष धनकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम कर रहे हैं। अनिल जी राम राम जी। अगला प्रश्न आपके सामने दगा जा चुका है, दक्षिण भारत का इतिहास जो लिखा गया है उस साहित्य को किस साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? देखते हैं। अगर आपने नहीं पता कोई बात नहीं अनिल जी, अभी बता देते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, आकाश साहित्य, संगम साहित्य, या फिर आपने मेल साहित्य या संस्कृत साहित्य, ये बताना है बस। देखते हैं कौन सा। खंडाखेड़ी से है योगेश कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खंडाखेड़ी की शान, स्वागत है भाई आपका जीके प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। दक्षिण भारत का जो साहित्य लिखा गया है वो किस साहित्य के नाम से मशहूर है? आकाश साहित्य के नाम से, संगम साहित्य के नाम से, मेल साहित्य के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आकाश साहित्य, संगम साहित्य, मेल साहित्य, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो किस साहित्य के नाम से मशहूर है? संस्कृत साहित्य बताया है आपने। अपराधी जाट, अरे यो अपराधी शब्द भाई रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़कर है शेयर कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपराधी नहीं होने दे रहे,
ना कोई जात अपराधी होंगी। और अपराधी तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ये अपराधी शब्द हटा दे और कि मैं जाट शब्द का और कि मैं ला ले, कोई बात को नहीं। हालांकि ऐसे जाति पाति और अपने थोड़ा विशेषकर परिचय देना लेना अच्छी बात नहीं होती। मैं मेरा परिचय जाति के आधार पर पूछा करता ना बताया करता। तो भाई सोनू चाल जी संगम साहित्य नाम से है और संस्कृत साहित्य नहीं होते संकी बाबा। और भाई ये जाट भाई ने थोड़ा सा अपराधी शब्द तो थोड़ा सा देखो एक नेगेटिव में आ जाता है। और हम किसी अपराध नहीं करते, हम व्यापारी ही हैं या खेती बाड़ी करते हैं या फिर अपने समाज की सेवा करते हैं या फिर सेना में जाकर के जवान है जो देश की रक्षा करते हैं। अपराध कहाँ से करते हैं हम? अपराध तो होता है ना जो कानूनों को तोड़े या समाज के नियमों को तोड़े। तो अपराधी जाट शब्द थोड़ा सा खटक गया भाई मन में, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बुरा ना मानिए। और इस शब्द को आईडी को थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं तो फौज में हूं, आपका चैनल देख रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मनीष धनखड़ साहब, जय हिंद फौजी साहब, आपको नमन है। और मैं जय हिंद यहाँ लिखूंगा तो ये सारे कमेंट भेज के थोड़ा सा एक साथी और लिख दें, दूसरे साथी फौजी भाइयों के लिए जो सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ के साथ में हमारे को लाइव प्रसारण में आनंद ले रहे हैं। जय जवान जय किसान। सुरेंद्र ठेकेदार भाई बलजीत आईडी से संगम साहित्य सही जवाब दिया है। संगम अनिल जाट ने सही जवाब दिया है। संगम साहित्य के नाम से दक्षिण भारत का इतिहास लिखा गया है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। पूरा इतिहास जो दक्षिण भारत के राज्यों का है वो तमिल साहित्य है और उसको संगम साहित्य के नाम से पुकारा जावा है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने, बहुत अच्छे। और जिनेस बनते रहिए, इसी तरह से प्रश्नोत्तरी देखते रहिए, आगे भी जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, बांटते रहिए। शंकी बाबा ने शेयर नहीं किया, अभी कंजूसी कर रहा है, कोई बात नहीं। और संगम साहित्य के नाम से है। बलजीत पुनिया ने सही उत्तर दिया है, जिनेस बने आप, बधाई हो आपको इसके लिए। अनिल ने सही जवाब दिया है। शेर कब जोटा मड़ा नहीं मार रहे, उड़े खड़े हैं लाइव प्रसारण जितना शुरू में जुड़े थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपने। प्रार्थना समाज जैसे अपना आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसी तरह से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? एक समाज को सुधार करने के लिए सनातन धर्म के ऊपर एक समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज, वो किसने की थी? शेयर कर दिया शंकी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भलाओ भगवान 100 वर्ष की उम्र लावत रहे। और पहले शेयर कर दिया था, बहुत बढ़िया। और अच्छा 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 अच्छा, कई नंबरों पे शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। आपने बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ये थोड़ा सा इतिहास का प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन हो सका है, लेकिन जरूरी है अपने लिए किसने कौन सी स्थापना की थी। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी थी अपने, जैसे वो उसकी स्थापना आ जाता है कई बार, या रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी ये आ जाता है, या शांति निकेतन है जैसे अपना विश्वविद्यालय एक तरह से उसकी स्थापना किसने की थी। तो मतलब इस तरह से स्थापक के नाम पूछ लेते हैं टेस्ट में, और आपको पता होना चाहिए अगर टेस्ट की तैयारी करनी है। देखो भाई, उखड़ी में सिर दे लिया तो मुश्किल तक डरना है। तो ये से टेस्ट की तैयारी करने खातिर आपने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है, तो समय का सदुपयोग करते हुए हर एक चीज से अपना ज्ञान का बरोटा है जो पिया करो, ज्ञान का रस है जो। अच्छा, केशव चंद्र सेन ने बता रहे हैं भाई, देखते हैं और सही कौन सा जवाब देगा वो तो और देखते हैं। संगम साहित्य, पिछले प्रश्न का उत्तर सही दिया है सुरेश कुमार ने। सोनू चाल ने जय हिंद बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद भैया, जय हिंद फौजी साहब के लिए बोला आपने। संदीप शर्मा साहिल ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी स्थापना प्रार्थना समाज की, बहुत बढ़िया, बिल्कुल संदीप भाई। नरेश कुमार पांडुरंग ने की थी, बहुत बढ़िया नरेश, सही जीनियस है, बिल्कुल आप अच्छी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब। और जुड़े रहिए बिल्कुल इसी तरह की किताबों के साथ, परम मित्र होती हैं किताबें अपनी। सचिन कंबोज करनाल से सही जवाब दिया, 1867 में की थी, ये भी सही जवाब दिया है, मुंबई में, बहुत बढ़िया। मुंबई में स्थापना की थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने, जो एक ब्रह्म समाज था हमारा, उसकी एक प्रतिद्वंदी सभा थी ये प्रार्थना समाज, और सनातनी धर्म के ऊपर चलने वाले लोग थे ये भी। केशव चंद्र सेन ने तो मतलब इसमें नई भूमिका निभाई थी। और बाद में विक्रम कुश झेल, प्रणाम गुरुजी बता रहे हैं, प्रणाम बेटा प्रणाम, कैसे हो? ठीक ठाक तैयारी करो अपने मन लगा करके, अच्छी तरह टेस्ट की, किसी भी टेस्ट में कामयाब हो, ये शुभ आशीर्वाद है आपको। और बलजीत जी विवेकानंद बता रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे ने गलती कर दी, बलजीत जी थोड़ा सा गलती कर दी बच्चे ने, कोई बात नहीं, बाकी जीनियस है बच्चा ये आपका। अंकुश है, क्या नाम बता रहे थे? तो विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 में, और पांडुरंग ने की थी बलजीत पुनिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया है हमारे पास।
पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में स्थापना की थी और प्रार्थना समाज की। यह सही उत्तर है आपका। अगला है, संसद की जननी किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी टेस्ट में आके खड़ा हुआ है कई बार। और पांडुरंग ने की थी बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है, बिल्कुल सुधार कर लिया, बहुत बढ़िया। मनीष धनखड़ जय हिंद, सभी भाइयों को बता रहे हैं भाई, मनीष धनखड़ जय हिंद। फौजी साहब देश की सेवा भी कर रहे हैं, साथ में आनंद ले रहे हैं प्रश्नोत्तरी का, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार, साधुवाद, धन्यवाद आपका फौजी साहब। और पांडुरंग विक्रम कुश झील ने सही जवाब दिया है। पंकज मेवछातर ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। और पंकज मेवछातर बहुत बढ़िया, सही जीनियस बने हैं आप। विक्रम कुश झील सही उत्तर दिया है आपने। और गलत उत्तर के लिए खेद है, ऐसी कोई बात नहीं, खेद वाली खेद ने के मेरा पैर पे पैर टेक दिया भाई, कड़िया चांडर लगी मेरा कि मैंने खेद नहीं होया कर देना, सॉरी बोलिया कर देना, खेद है, कोई बात नहीं, सुधार कर लिया कर रहे हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, संसद की जननी किसे कहते हैं? जर्मन की संसद को, या ब्रिटेन की संसद को, अमेरिका की संसद को, या भारत की संसद को? संसद की जननी, जननी मैंने मां, संसद की मां किसने कहा है? जर्मन की संसद, या ब्रिटेन की संसद, अमेरिका की संसद, या भारत की संसद? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। संसद की जननी, इसका मतलब सबसे पहले संसद वहीं से लागू ही होगी जहां से जननी शब्द आया है। तो संसद की जननी किसे कहते हैं? जर्मन की संसद को कहते हैं, या ब्रिटेन की संसद को, या अमेरिका की संसद को, या भारत की संसद को कहते हैं? देखते हैं। के.वी. राव ने भीमराव अंबेडकर को कहा था, सचिन कंबोज बता रहे हैं भाई, वो तो आदमी के नाम पर हो गई, लेकिन कौन सी संसद संसद की जननी कहलाती है? इंडिया की संसद बता रहे हैं भाई। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली ब्रिटिश को जननी कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। संदीप शर्मा साहिल, अरे वाह, जीनियस बने हैं, बधाइयां हो आपको। ब्रिटिश संसद को, अमेरिका तो सचिन कंबोज नहीं है भाई, करनाल थोड़ा सा सुधार करें। ब्रिटेन, अनिल कुमार जी ने सही जवाब दिया है, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा कर रहे हैं, संसद की मां भी कहे हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से संसद का अच्छी तरह से इतिहास जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन की संसद, सोनू सैन ने सही जवाब दिया है। सर आप कहां से हो? अच्छा, मनीष धनखड़ जी जय हिंद फौजी साहब, मैं हरिकेश कापड़ो गांव है, हिसार जिला, नारनौ तहसील है। बनभोरी का मेला लग कर है, उसके पास मेरा गांव है, अच्छा बड़ा गांव है, बहुत समृद्ध गांव है मेरा, गर्व है मुझे, हिसार जिले में सबसे अच्छा धनशाली गांव है, धनवान गांव है। और उचाना में रहा करूँ हूँ, दुर्जन बगड़ से, सुदन बामन का पोता सू। और मुकेश कुमार जी, ब्रिटेन की संसद को कहते हैं संसद की जननी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बलजीत पुनिया जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल भाई, सारे जीनियस बने हैं इसमें। एक दो थोड़ा सा अमेरिका बता रहा था, सुधार कर लें। और विक्रम कुश झील, ब्रिटेन, सुधार सही किया बिल्कुल सभी ने। बलजीत पुनिया सही जवाब दिया है, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी भी कहा करें, संसद की मां भी कहा करें, क्योंकि वो सबसे पुरानी संसद है जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज। और विजयनगर साम्राज्य, ये कहां से आ गया सचिन कंबोज भाई? विजयनगर साम्राज्य तो संसद की जननी तो नहीं कहते, ब्रिटेन की संसद को कहते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सत्यवान कौशिक हमारे साथ चुके हैं, सत्यवा कौशिक, ब्रिटेन की संसद को कहते हैं। सर गुड न्यूज है, एमए शस्कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दाखिल हो चुका है, बहुत बढ़िया। संदीप शर्मा साली बधाई हो आपको, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है आपका, मेरिट तो आपके से है ही, और ये तो होना ही था, इसमें मतलब कोई अचंभे वाली बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप गुणवान की खान है गुणों की, और उसके काबिल भी है। संस्कृत करिए और संस्कृति को आगे बढ़ाइए, बहुत बढ़िया। और शिवशंकर तिवारी ब्रिटेन की संसद को कहते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने। और गाबीनगर से फौजी, अच्छा, गैबीपुर, अरे गोंडी भाई है नील फौजी साहब, और पहले जुड़िया करते, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लेह लद्दाख में ड्यूटी थी, बच्चे भी जुड़ते थे आपके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अनिल कुमार आईडी से फौजी साहब जय हिंद। आपने फोटो बदल लिया, इसलिए पहचान नहीं पाया था कि मैं बुढ़ापा आ रहा है भाई, अखा में दिखने की कमजोरी आएगी, 80 साल की उम्र होने हो रही है, दांत खुर रहे नहीं, तो भाई दिखने में कमजोरी होगी। फौजी साहब जय हिंद आपको। सोनू कौशिक ब्रिटेन की संसद को कहते हैं, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है बिल्कुल आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। रत्नावली नामक ग्रंथ किसने लिखा था? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आया जी है भाई, कई बार टेस्ट में मेरा कई खोट सही तो शामिल करना पड़ेगा प्रश्नोत्तरी में। और जैसे प्रश्न जो आपने शामिल नहीं करे नहीं, जब यूं पूछेगा हूं दो चार, मतलब ये तो आसान हो गया, थोड़ा सा कठिन भी लेना जरूरी है नहीं। देखते हैं कौन सा सही कठिन का जवाब देगा। सर आप लाडवा में
ड्यूटी की है क्या? अच्छा 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 अच्छा, लाडवा में ड्यूटी को नहीं करी भाई मैंने तो मेवात में ड्यूटी करी है, बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान और यूपी का बॉर्डर तो जमानू जरा डरा फाका नहीं, राजस्थान में जाकर पड़ा था, मतलब इतना बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करी है भाई 10 साल। मेवात का पुनाना का तिरवाड़ा गांव में, दलावास गांव में, नकनपुर गांव में, पुनाना में, तावड़ू में, और बाकी उचाना और पहलुआ बन जिंदाबाद है भाई। सत्यवान राम राम जी सभी को। और बोली कैसे आप लगा रहे हो भी लाडुआ में, कोई और मास्टर होगा भाई, कोई बात नहीं। सोनू चहल जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन आपका। आपने बताना है रत्नावली नामक किताब या ग्रंथ किसने लिखी थी? रत्नावली के लेखक कौन है? आप हमारे एक ऐतिहासिक महान पुरुष राजा हुए हैं, उन्होंने रत्नावली नामक किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था। देखते हैं कौन सा है। अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं उनको, और उसके शासनकाल में हवेन सांग भी भारत में आया था, और थानेसर उसने राजधानी बनाई थी कन्नौज को छोड़ करके। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। तुलसीदास तो नहीं है भाई, इतना संकेत दे दिया, उंगली पकड़ के पहुंचा, पकड़ लिया है तो हमें कुकर पच्छा रह गई रहा। बाण भट्ट बता रहे हैं भाई, बाण भट्ट तो नहीं है, उसका दरबारी कवि तो था, बाण भट्ट दरबारी कवि था, लेकिन उसने नहीं लिखी। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भी। तुलसीदास भी नहीं है। रत्नावली नामक किताब किसने लिखी थी? जी के प्रश्नोत्तरी। हार्दिक अभिनंदन आपका। बाण भट्ट बता रहे हैं भाई। हर्षवर्धन शब्द आएगा भाई, हर्षवर्धन है, थोड़ा सा ज्यादा से मैं हम हर एक उसके ऊपर नहीं लेंगे। हर्षवर्धन। रत्नावली नामक ग्रंथ बाण भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, लेकिन जो बाण भट्ट है नागानंद की रचना है सर, रत्नावली नागानंद की रचना है रत्नावली तो हर्ष की। और राम राम, ड्यूटी का टाइम हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, मुनीश धनखड़ जी ड्यूटी जरूर संभालो भाई, देश की रक्षा पहले जरूरी है, नहीं तो अपने बॉर्डर के ऊपर अगर ढील ढाल होगी या थोथ होगी तो हमें सुरक्षित कैसे सोएंगे। जरूर भाई जरूर, बिल्कुल। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। और जय हिंद फौजी साहब, फिर जुड़ते रहिए और आगे जरूर बांट दिए फौजी भाई, हमें विशेषकर हरियाणा के फौजी भाइयों तो उनको जरूर बिल्कुल 10 5 आना है, जरूर बताइए भाई। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो भी है, उनके भी बालक पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो दूर हैं घर से, लेकिन बच्चों को तो कम से कम हमें भी संभालेंगे, मास्टर होने के नाते हमारा कर्तव्य है। तो मैथिलीशरण गुप्त तो नहीं है भाई, बलजीत पुनिया जी। नागानंद नहीं, हर्षवर्धन आएगा भाई। मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब आ चुका है हमारे पास, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। और अगला प्रश्न थोड़ा सा इंग्लिश से है, क्यों ना इंग्लिश भाषा का भी थोड़ा सा आपका ज्ञान खोजा जाए। तो हर्षवर्धन सही जवाब दिया सोनू चहल ने। मिल्कमैन शब्द का स्त्रीलिंग बता रहा है, बस फेमिनियन बताइए, फेमिनियन। मिल्कमैन का, मिल्कमैन यानी कि दूध वाला होता है, दूधिया होता है जो, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मिल्कमैन। हर्षवर्धन सही जवाब दिया है सचिन कंबोज ने और सोनू चहल ने, अनिल कुमार आईडी से। और देखते हैं मिल्कमैन जो शब्द होता है इंग्लिश में, मिल्कमैन, उसका इंग्लिश में आपने स्त्रीलिंग बताना है। देखते हैं कौन जीनियस बनेगा। मनीष धनखड़, हाँ बिल्कुल सर, राम 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 राम, जय हिंद जी, जय हिंद फौज साहब। देश को संभालो, देश के रक्षक, आप के भरोसे हम निश्चित होकर के सोते हैं। मिल्क वोमैन बता रहे हैं सचिन कंबोज। मिल्कमैन का स्त्रीलिंग बताना है, फेमिनियन शब्द। देखते हैं और सही कौन सा जवाब देगा। एक जवाब हमारे पास आ चुका है वैसे, लेकिन देखते हैं सही जवाब कौन सा है, उनमें से छंटनी करनी पड़ेगी। मिल्कमैन का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो जीनियस कहलाओगे इस प्रश्न के आप। देखते हैं भाई, सारी प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न ले गया तो भाई ढूंढे पाड़ जीनियस हो एक तरह से। मिल्क मेड बता रहे हैं बलजीत आईडी से, मुकेश कुमार आईडी से मिल्क मेड बता रहे हैं। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देता है भी। हाँ, अनुज चौहान सही उत्तर दिया। अंजू चौहान है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू चौहान आईडी से। और रत्नावली हर्षवर्धन वाला लिखा गया है, सही जवाब दिया। अनिल कुमार जी मिल्क वोमैन बता रहे हैं, मिल्क मैन का स्त्रीलिंग। और सोनू चहल मिल्क मेड बता रहे हैं। और भाई चित्र कौशिक हमारे साथ आ चुके हैं और मिल्क मेड आते ही छक्का मार दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं। बलजीत आईडी से मिल्क मेड सही जवाब दिया है, बिल्कुल। स्पेलिंग में बड़ी गलती है, कोई बात नहीं, यूं तो हो जा कर है, छोटी मोटी तो भूल चुक। तो सही जवाब है भाई मिल्क मेड आएगा, मिल्क मैन का स्त्रीलिंग। फेमिनियन शब्द है जो आ जाते हैं कई बार टेस्ट में इस तरह के, यार अपन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए जिनको मिल्क वोमैन होगा, मैन लगा रखा है, तो मिल्क मेड आएगा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है जो स्नेक इन ग्रास,
स्नेक इन ए ग्रास एक आइडम है, मुहावरा है इंग्लिश में, स्नेक इन ए ग्रास। इसका अर्थ क्या होता है? यह हिडन एनिमी होता है या पोलाइट मैन होता है? स्नेक इन ए ग्रास, इसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? हिडन एनिमी होता है या पोलाइट मैन होता है? इंग्लिश का मुहावरा है। मिल्क मेड सही उत्तर दिया है अंजू चौहान आईडी से, बहुत बढ़िया। अंजू चौहान थोड़ा सा परिचय दें। अंजू चौहान शायद गुड़िया है, गुड़िया है शायद, ये कापड़ों से कहाँ से गुड़िया हो, शायद संभावना है। तो संदीप शर्मा साहिल जी मिल्क मेड सही उत्तर दिया है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ए स्नेक इन ए हिडन ग्रास। देखते हैं, स्नेक इन द ग्रास तो हिडन एनिमी होता है या फिर आपने बताना पोलाइट मैन होता है। इंग्लिश का मुहावरा है और आ जाते हैं कई बार मुहावरे हैं, आइडम्स हैं, फ्रेजेज हैं, और इनकी अच्छी तरह से तैयारी करें। लगभग 1000 के आसपास स्पेशल किताब भी आती है आइडम्स की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कई किताबें होती हैं, तो उनसे तैयारी करें ताकि किसी भी टेस्ट में आके खड़े हो जाए हैं। बैंकिंग में या SSC लेवल पर या CGL लेवल पर इस तरह के बहुत से मुहावरे आ जाते हैं। तो टेस्ट की तैयारी करने वाले कान खड़े कर लें भाई। कोचिंग सेंटर रहा है मेरा भी मालिकीदा से। आज कई बालक सेना में, पुलिस में, मास्टरी लाइन में बहुत से सेवा दे रहे हैं समाज में। तो कोचिंग सेंटर के पोलाइट मैन तो नहीं होता अनिल जी, हिडन एनिमी होता है, हिडन एनिमी। और आपको विशेषकर अनिल फौजी साहब, जो हिडन एनिमी है, जो एक ए स्नेक इन द ग्रास, घास के अंदर एक सांप होता है, तो वो क्या होता है कि हिडन एनिमी होता है। पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर मतलब एक तरह से हिडन एनिमी है स्नेक इन द ग्रास। आपको मिल सकते हैं, थोड़ा चौकन्ना रहिए, अपनी ड्यूटी को सचेत होकर के करिए फौजी साहब। जय हिंद है। पोलाइट मैन तो नहीं होता, पोलाइट मैन नहीं कह सकते, हिडन एनिमी होता है। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है। विक्की अगोनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही जवाब दिया है विक्की आते ही, बहुत बढ़िया। और सोनू चहल थोड़ा सा सुधार कर लें, कोई बात नहीं। बच्चा अगर आपके पास बैठा हुआ है, उसने गलती कर दी होगी जल्दबाजी में। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब घास के अंदर छुपा हुआ सांप है, तो क्या हो गया? हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, काठ की हांडी का अर्थ क्या है? काठ की हांडी, लकड़ी का बर्तन, फर्नीचर की दुकान, धोखा या कोई नहीं? पोलाइट मैन तो नहीं होता पंकज भाई, थोड़ा सा सुधार करें, हिडन एनिमी होता है। अंजू चौहान ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। सर ड्यूटी टाइम हो गया, अच्छा। सोनू चहल बहुत बढ़िया, ड्यूटी करो भाई जरूर, बहुत बढ़िया। सोनू चहल स्वागत है आपका, अच्छे हार्दिक अभिनंदन जो जुड़े, अच्छा लगा आपसे चहल साहब। और ड्यूटी जरूरी है, देखो ड्यूटी मैंने कर्तव्य, और कर्तव्य निभाना देश के प्रति अपना जरूरी है। हम भी घर बैठे बैठे कर्तव्य निभा रहे हैं भाई, क्या करें। और आदेश तो दे नहीं रही सरकार स्कूल लगाने का, तो हमारी भी फसल मुरझा रही है। मेरे भी विद्यार्थी इसमें जुड़े रहते हैं, कई बार लाइव प्रसारण में आनंद उठाते हैं। तो घर से पढ़ाओ अभियान के तहत अब तक जो 7 प्रशंसा पत्र और हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुआ हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फेसबुक लाइव पर आकर के 7 जगह से अलग अलग सम्मान मिले हैं। कोरोना के तहत जो घर से पढ़ाओ अभियान का यही प्रयास रंग लाया है, और ये आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा बढ़ाएंगे आगे इस मुहिम को, और भी आगे आए साथी। तो देवेंद्र बयान जी सही उत्तर दिया है, अनिल कुमार जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, और बलजीत पुनिया जी सही उत्तर है। विक्रम कुश झील सही जवाब दिया है। काठ की हांडी का मतलब क्या होता है? लकड़ी का बर्तन होता है, या फर्नीचर की दुकान, या धोखा, या कोई नहीं? सज्जन कालता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जन आते ही छक्का मार दिया, पहली बार जुड़े हैं और आते ही बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। श्रवण कुमार जी बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है, श्रवण जी ने। बलजीत आईडी से सही जवाब है। विक्रम कुश झील आईडी से सही जवाब है। जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही जवाब दिया है बिल्कुल, धोखा। हाँ बहुत बढ़िया, काठ की हांडी का मतलब होता है धोखा। बहुत बढ़िया, हाँ धोखा होता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अनिल कुमार आईडी से बताया फौजी साहब ने, और धोखा होता है काठ की हांडी। तो कोई लकड़ी का बर्तन नहीं होता, कोई फर्नीचर की दुकान नहीं होती, तो धोखा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बांके बिहारी का मंदिर किस राज्य में है? बांके बिहारी का मंदिर किस राज्य में? मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब आया पिछले प्रश्न का। काठ की हांडी का मतलब होता है धोखा। बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है, आप जानकार हैं, इसके जीनियस बने हैं आप सभी। और इसी तरह से आप अपने चुनू मुन्नू गाड़ गली के बच्चे हैं, या आपके घर के आसपास हैं, या कोई मतलब आपके रिश्तेदारी में, या और आप बता सकते हैं इस तरह के जो देसी हरियाणवी कहावतें हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर बहुत सी डाल रखी हैं, आप जोड़ सकते हैं उनको। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल याद रखें। बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है बिल्कुल। सोनू चहल ने मैक्सिमम हॉस्पिटल दिल्ली
से हूँ, कोई काम हो तो। अच्छा 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 अच्छा, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से सोनू चाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करो रोगियों की सेवा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ड्यूटी का टाइम हो गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सोनू चाहल भाई। हॉस्पिटल में मरीजों को ज्यादा ज्यादा सेवा करें, यही आपको शुभकामनाएं है। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि आप ज्यादा ज्यादा सेवा कर पाएं, और आपकी भावना को हम नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज चौहान जी, अंजू चौहान, कोई नहीं बता रहे हैं इसमें से तो नहीं। काठ की हांडी का मतलब होता है धोखा, कोई नहीं, ये शब्द नहीं आएगा, ऑप्शन चौथा ऑप्शन नहीं आएगा। काठ की हांडी का मतलब होता है धोखा, सुधार कर लें थोड़ा सा। बाके बिहारी का मंदिर सही बताया मुकेश कुमार आईडी से। सजन कालता ने सही जवाब दिया है। डूडे ठा दिए बलजीत आईडी ने। जसवीर ने जमा खकाटा ठा दिया है, बिल्कुल। संदीप शर्मा साहिब ने बिल्कुल भाई छुड़ दिया काम बसले। जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में है बांके बिहारी का मंदिर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और अनिल कुमार सही जवाब दिया फौजी साहब आपने, उत्तर प्रदेश में है बांके बिहारी का मंदिर, सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कलर ब्लाइंड हो जो लोग, कई बार आप फौज या जैसे सरकारी सेवा में जा रहे हैं और आंखों की जांच हो रहा है, विभिन्न प्रकार के रंगों को चेक किया जावा है, भाई ये रंग इसको दिखाई देता है कि नहीं, विशेषकर फौज में, आर्मी में। और कलर ब्लाइंड होता है, वर्ण अंधता होती है, उसमें लाल रंग कलर ब्लाइंड वाले को कैसा दिखाई देगा, आपने बताना है। कलर ब्लाइंड का कोई रोगी है, यानी कि वर्ण अंधता है किसी को, और वो लाल रंग देखना चाह रहा है, तो उसको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, गुलाबी दिखाई देगा, या नीला या पीला? देखते हैं। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में ढूंढे ठहरके हैं, सही जवाब देने के बड़ा उलझ सका है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, रमदीप नैन जी, रमनदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शायद घसों से हैं। और रमनदीप नैन साहब, स्वागत है आपका। राम 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 सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश का प्रो फेसबुक पर कड़ा बढ़ रहा था भाई, तेरे बिना तो प्रश्नोत्तरी अधूरी थी यार। जीके प्रश्नोत्तरी में सारे का स्वागत है भाई, अभिनंदन है, चूल्हा न्योदा सारा टापर की। देखते हैं, वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंड वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? काला, हरा, पीला, गुलाबी, नीला। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो फेसबुक पेज पर शेयर करने की कंजूसी कर रहे हैं। प्रश्न की कोई कंजूसी को नहीं भाई, सामान्य ज्ञान की कोई कंजूसी को नहीं, थोड़ा सा और शेयर करते हैं भाई, एक दो बढ़िया ग्रुप में आते ही रमनदीप नैन भाई और कई साथी। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो फेसबुक पेज पर टेस्ट की तैयारी करनी है, चोटी खड़ी हो जाएगी भाई, सुनकर है इसे प्रश्न है। और भाई बलजीत आईडी से काला कह रहे हैं भाई, एक मुकेश कुमार जी पीला बता रहे हैं भाई। वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को, कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को जसवीर नैन पीला बता रहे हैं, मुकेश कुमार भी पीला बता रहे हैं, बलजीत आईडी से काला बता रहे हैं, अनिल कुमार पीला बता रहे हैं। लड़ना पड़ियो भाई, तब मैं बता दूंगा, इनमें तो कौन सा भी ठीक को नहीं। लाल रंग कैसा दिखाई देगा कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को? यानी कि पीला, विक्रम कुछ झील पीला बता रहे हैं, अनिल कुमार भी पीला बता रहे हैं। देखते हैं और कौन से सही जवाब आवा है अपने पास। धोलू राम ने पीला बताया है भाई। लाल रंग कैसा दिखाई देगा कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को? लाल रंग हल्के धुंधले दिखाई देंगे बता रहे हैं भाई। हल्के धुंधले में तो वो रंग अलग अलग दिखाई देंगे। संदीप साहिल, लाल रंग कैसा दिखाई देगा? वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को नहीं पता है, अभी तक सही जवाब नहीं आया है। और ये जवाब मैं बता दे रहा हूं, हरा दिखाई देगा भाई, लाल रंग हरा दिखाई देगा कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को। थोड़ा हाँ नोट कर लें, अच्छा लगे हो जीके तो थोड़ा सा और आगे शेयर कर दें इसे नाम पे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो तारपीन का तेल है किस पौधे से प्राप्त हुआ है? तारपीन का तेल किस पौधे से मिले से? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो और यूट्यूब चैनल भी है भाई। पहले तो 5 मिनट का सारा सिलेबस, टेस्ट की तैयारी, रीजनिंग, गणित, व्याकरण, मतलब है कोई अच्छी तरह से टेस्ट की तैयारी करनी है तो कड़िया मुखर्जी नगर या कोई कोटा या कड़िया छोटे मोटे सहारनपुर मांडन की जरूरत को नहीं है। लगातार पोस्ट आपको मिलेंगी भविष्य में। थोड़ा पाठ्यक्रम ने उलझा रखा था, पहले तो 5 में लगा लिया मैं। यह भी एक सेवा थी छोटे बड़का की, कोई ध्यान नहीं दे रहा था पूरा हरियाणा में छोटे बड़का की तरफ, तो वो सिलेबस डाला है। रमनदीप ने सही जवाब दिया है बिल्कुल पिछले प्रश्न का। लाल रंग का जो कोई भी कलर, जैसे कोई वस्तु है तो वो हरी दिखाई देगी कलर ब्लाइंड वाले को, सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? हाँ, ग्रेट बलजीत आईडी से सही जवाब है। पिछला नीला तो नहीं होगा पंकज भाई, नीला तो नहीं दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। वो प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं। कई साथियों के पास बाद में
आवाज पहुंचती है और पहले क्वेश्चन आंसर आने लग जाते हैं। ये दिक्कत है, कोई जुकर वर्ग ने के गड़बड़ कर रखी है ब्रानी नेटवर्क के कारण, यह है कि कोई मामला। तो भाई तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त हुआ है यो बताना है, बस घनी बड़ी बात को नहीं देखांगे वह कौन सा सही जवाब देगा बिले। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो फेसबुक पेज पर। चीड़, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जीनियस बने बलजीत पुनिया आईडी से, बहुत बढ़िया। खरक पुनिया की शान है हमारे साथी आजाद सिंह जी दुहन जी के जानकार, और पेपरमेंट बता रहे हैं भाई बलजीत, दूसरे बलजीत जी पेपरमेंट बता रहे हैं चीड़ जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। बहुत बढ़िया, तारपीन का तेल, बहुत बढ़िया। चीड़ अनिल कुमार आईडी से सही जवाब आया है, संदीप शर्मा साहिल से सही जवाब आया है, बिल्कुल भाई। एक तो जीनियस बैठे हैं तो भाई मुकेश कुमार आईडी से सारे प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं, जीनियस बिल्कुल मुकेश कुमार आईडी से, बहुत बढ़िया, बधाइयां हो आपको सभी को जीनियस बनने पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? विज्ञान का प्रश्न है थोड़ा, ये भी पिछला प्रश्न अपना भी थोड़ा सा साइंस से संबंधित था। और पानी में कौन सा विटामिन घुलज्य है ये बताना है बस आपने। एक विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलज्य है, कौन सा है वो? अच्छा, कुचराना कला से बलजीत पुनिया जी हैं। अच्छा, ठीक ठीक, स्वागत है भाई आपका। एक बलजीत जी थोड़ा हमारे खरपुनिया से भी जुड़ते हैं, आप कुचराना कला से हैं, धन्यवाद आपका, आपने परिचय दिया। और अच्छा, पहले जुड़ते रहे हैं आप। 3 4 बलजीत इकट्ठे हो रहे हैं। एक बलजीत ने भी सही जवाब दे दिया है, सारे बलजीत आईडी जीनियस बना है जितने भी हैं, बहुत बढ़िया। चीड़ होता है ये पेड़ जिससे तारपीन का तेल प्राप्त हो। ऐसे अगला, हाँ, रमनदीप ने जी सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलज्य है? बस घनी बड़ी बात को नहीं बतानी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से बताना है आपने कौन सा विटामिन पानी में घुलज्य है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। बलजीत आईडी से ए बता रहे हैं भाई, विटामिन ए पानी में घुल जाता है, बलजीत आईडी से बता रहे हैं। और देखते हैं कौन सा सही जवाब आएगा। थोड़ा सा सुधार करना चाहें बलजीत, अनिल कुमार जी ए बता रहे हैं, देखते हैं। और खुश साहब थोड़ा सा बच्चा जल्दबाजी कर गया, और थोड़ा सा सुधार कर लें। विटामिन ए तो नहीं होता, विटामिन ए पानी में मतलब नहीं घुलता। धोलूराम जी ए बता रहे हैं, सी एंड बी बता रहे हैं भाई बलजीत पुनिया जी। रमेश ठाकर जी हमारे साथ आ चुके हैं, पहला प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा जल्दबाजी में जल्दी कर गए। मुकेश कुमार जी ए बता रहे हैं भाई, पानी में जो घुल जाता है वो विटामिन बी होता है, विटामिन बी पानी में घुल जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 8 और 14 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए, जीनियस कहलाइए। नहीं, विटामिन सी तो रमन नैन भाई, विटामिन सी तो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। और विटामिन बी पानी में घुल जाता है, ये रिकॉर्ड है एक तरह से। जीके के प्रश्न इस तरह के कई बार आज ये हैं, तो आपने थोड़ा सा और नहीं तो मतलब इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इससे संबंधित और भी प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे फिर आपके। हाँ, रमेश सही उत्तर दिया आपने बलजीत आईडी से, बूढ़ा खेड़ा से हैं बलजीत आईडी से। हाँ, कई बार जुड़े हैं आप, पहले भी जीनियस बनते आए हैं, जब से लाइव चले हो आप जीनियस बनते हैं बलजीत भाई। और अनिल कुमार जी आईडी से विटामिन सी बता रहे हैं, विटामिन सी तो नहीं होता, विटामिन बी होता है जो पानी में घुल जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 8 और 14 का लघुत्तम बता दो बस। 8 और 14 का, अरे ध्यान तो सुन लो, एक ये लघुत्तम और महत्तम एक के शब्द को नहीं होते हैं। लघुत्तम सम अपवर्त्य होता है, महत्तम सम अपवर्तक होता है, चौथी क्लास की बात है ये। और कई बार उलझ जाए इसमें अपवर्तक और अपवर्त्य के क्यों ऐसे हैं, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग हुए हैं। तो 14 और 8 का लघुत्तम सम अपवर्त्य बताना है आपने, लघुत्तम सम अपवर्त्य शब्द होता है। देखते हैं, हाँ पंकज छात्र सही उत्तर दिया है, डॉक्टर के पास बैठा है भाई पंकज, तन तो मेरा पावेगा देखो। और देवेंद्र ध्यान है 112 बता रहे हैं, थोड़ा सा एक डांक आगे नहीं मारेगी भाई देवेंद्र, थोड़ा उसका पहला और भी सोचिए बड़ा सा। और मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब दिया है, देवेंद्र भ्यान सही सुधार कर लिया 56, संदीप शर्मा साहिल 56, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार आईडी से 56, बलजीत आईडी से ढूंढे ठा दिए 56 के भाई, तो है बहुत बढ़िया। एक 56 इंची सीनासाना भी बताया जावा है भारत में। रमनदीप नैन बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया। 56 प्रकार का भोग भी हुआ है, एक जीके के लिए बता दूं, 56 प्रकार का भोजन बताया जावा है। भारतीय प्राचीन संस्कृति के इतिहास के हिसाब से बतावा तो भोजन 56 प्रकार का भोग माना जावा है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? ध्यान से सुनिए भाई, कदे
थोड़ा सा तोड़ में ताता खाजो। त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? बस ये प्रश्न है, गणित से लिया गया है। हाँ, 56 अनिल कुमार रेड्डी से सही जवाब दिया है। रमनदीप नैन जी सही जवाब दिया है। बलजीत पुनिया जी ढूंढे ठा दिया आपने 56 के, बहुत बढ़िया, सही जवाब है, जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न भी गणित से है, रेखा गणित से। त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ 180 हुआ है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा त्रिभुज के, ये बताना है। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। संदीप शर्मा साहिल 180 बता रहे हैं भाई। अंतः कोणों का जोड़ होता है वो तो अंदर की तरफ होते हैं त्रिभुज, जो बाहरी कोणों का जोड़ कितना होगा? चीख के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण है, लाइव थोड़ा सा देखते हैं भाई। शेयर करने की कंजूसी तो करे रहे हैं, फिर प्रश्न की कंजूसी भी क्यों छोड़ डाले। तो खैर थारा खोट को नहीं पता, हमने तो शेयर कर दिया। जो आगे और जुड़े हैं उन्हें शेयर नहीं कराया होगा, कोई बात नहीं। देखते हैं। पंकज छात्र 56 बता रहे हैं भाई। हाँ, सही उत्तर दिया है। पिछले प्रश्न का आपने 8 और 14 का लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं 56 होता है। और देवेंद्र भ्यान 540 बता रहे हैं। 180 भी घटाना पड़ेगा उसमें। देखो बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है, 360 होता है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 540 घटा 180, 360 होगा, बहुत बढ़िया। देखते हैं। मुकेश कुमार जी 90 बता रहे हैं। थोड़ा, हाँ 90 तो नहीं होगा। बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। त्रिभुज के बाहरी कोणों का जोड़, जितने बाहरी कोण होते हैं, अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। सही जवाब 540 हमारे पास आ चुका है देवेंद्र भ्यान जी का, सही जवाब दिया है बिल्कुल। आपने फोटो बदल दिया शायद देवेंद्र भाई, पहले आपका दूसरा फोटो आता था। और अनिल कुमार जी अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, बाहरी कोणों का जोड़ 360 होगा, क्योंकि 540 सारा जोड़ हो गया और सरल कोणों का तीनों का, और उसमें से 540 में से 180 भीतर का घटा देंगे तो बाहर का बच जाएगा। मोहित मंदूर जी हाय बोल रहे हैं। हाय, हेलो भाई, स्वागत है आपका, राम राम सभी को। और भाई पंकज, अच्छा, पंकज को हेलो हाय बोल रहा है। माध्यम मेरा फेसबुक पेज बना रखा है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अगला है भाई। अगला प्रश्न का उत्तर हरियाणवी भाषा में है भाई। देखते हैं क्या माना जाता है इसको। एक कहावत सी हुआ है एक तरह से। एक देखते हैं क्या आप को नॉलेज है कि नहीं है। गैर गड़ी बेगैर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, ये क्या माना जाता है भारतीय समाज में? ये क्या माना जाता है? गैर गड़ी बेगैर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, ये क्या है? ताना है, गाली है, सीटना है, नुक्ताचीनी है? भाई कोई कहावत सी है एक तरह से, समाज में सुनने को मिली भी होगी। गैर गड़ी बेगैर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, ये ताना है कि गाली है कि सीटना है कि नुक्ताचीनी है? देखते हैं हरियाणवी भाषा से संबंधित कौन सा अच्छी तरह से मतलब है जानकार है इस चीज का, कौन सा सही जवाब देगा। ताना है, गाली है, नुक्ताचीनी, सीटना है, ये बताना है आपने भाई। और मैं घनी बड़ी बात को नहीं बतानी, जे कड़ियां ब्याह में कड़ियां सुनिया हो या कड़ियां और सुनिया हो। तो बलजीत पुनिया जी सही जवाब आ चुका है हमारे पास। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। दोहा है, जब नई बहू आती है तो सीटने दिए जाते हैं, बता रहे हैं संदीप शर्मा साहिल। गैर गड़ी बेगैर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, है ताना है, गाली है, सीटना है, नुक्ताचीनी है। नुक्ताचीनी बता रहे हैं देवेंद्र भ्यान भाई। नुक्ताचीनी तो अच्छा लोकगीत है, लोकगीत है बता रहे हैं, लोकगीत तो नहीं है। रमनदीप नैन सीटना बता रहे हैं भाई। मुकेश कुमार सीटना बता रहे हैं। इसको उलझ गया नहीं मामला, लड़ना पड़ियो भाई, मैं बता दूंगा बसले थोड़ी बार में, बस जमा थोड़े से और नाई वाले बाल आगे आने दो। और देखते हैं कौन सा और सही जवाब देगा। मोहित शर्मा सीटना बता रहे हैं। बलजीत आईडी से ताना बता रहे हैं भाई। ताना, ताना बता रहे हैं भाई। ताना तो क्रोध में मारा जावा है, लड़ाई झगड़े में मारा जावा है ताना तो नुक्ता, अच्छा नुक्ता सीटना, दोनों मिला दिए। नुक्ता सीटना ताना तो नहीं है पंकज भाई, ताना तो मारा कर रहे हैं क्रोध में, गुस्से में, अदला बदली की बैर भावना में। तो ये गैर गटी में गैर गटी, सासू छोटी बहू बड़ी, ये सीटना है एक तरह से। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रकाश का संबंध किरण से है तो आवाज का संबंध किससे होगा? प्रकाश का संबंध, ध्यान से सुनिए, रीजनिंग का सवाल है भाई। कई बार ये दो का संबंध आपसे बता रहे हैं। प्रकाश का संबंध अगर किरण से है
तो आवाज का संबंध किससे होगा? सर्व्य, तरंग, ध्वनि या प्रासर्व्य या गूंज? हाँ, आपका ठीक है संदीप शर्मा साहिल भाई, सही जवाब दिया था आपने, बिल्कुल छिपना है। और प्रकाश का संबंध किरण से है, तो आवाज का संबंध किससे होगा? सर्व्य से, तरंग से, ध्वनि से या प्रासर्व्य से या फिर गूंज से? देवेंद्र भ्यान, धवन ने उत्तर दिया है भाई, देवेंद्र भ्यान ने सबसे पहले। और देखते हैं और कौन सा जवाब देगा। प्रकाश का संबंध किरण से है, तो आवाज का संबंध सर्व्य से होगा। भाई यूट्यूब चैनल पर मिलेगी या प्रश्नोत्तरी बाद में, और सारे बाद में भी सुनकर ना फायदा उठा सके हैं। और भी सैकड़ों की संख्या में प्रश्नोत्तरी है, खाली टाइम लग गया तो सुन लिया करो, कि में फायदा मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, टेस्ट की तैयारी होगी। और मेरिट चल रहे हैं जड़ा भाई, तो उसमें आशा भी है, नौकरी भी पैरों पे भी खड़े हो जाए छोटी छोटी बातों के कारण। हाँ, राहुल के कुछ जी स्वागत है आपका, राम राम कर रहे हैं। तरंग से बता रहे हैं भाई, रमनदीप नैन ध्वनि बता रहे हैं, मुकेश कुमार जी ध्वनि बता रहे हैं, अनिल कुमार जी तरंग बता रहे हैं। तो भाई आवाज का संबंध ध्वनि से होता है, यदि प्रकाश का संबंध किरण से होता है। सबसे छोटा हिस्सा किरण होता है, किरणों में प्रकाश चलता है, तो ध्वनि में आवाज चलती है। तो ये ध्वनि हो जाएगा। राहुल को सही जवाब ध्यान दे तो जमा ढूंढे ठा दिए रहा है। मोहित भंकुर जी थोड़ा सा सुधार करें, तरंग नहीं होता, ध्वनि होता है आवाज का। जो तरंगों में जैसे नहीं चलती है ध्वनि, ध्वनि में चलती है आवाज, तरंगों में नहीं चलती है। संदीप शर्मा साहिल बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। थोड़े से समानार्थी से शब्द हैं, लेकिन इनको समझ होना जरूरी है इनके अंदर भी। अगला प्रश्न है भाई, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? हरियाणा जीके का प्रश्न है थोड़ा सा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? हरियाणा जीके आ गई, हमारी विज्ञान आ गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आ गया, इंग्लिश आ गई, हिंदी व्याकरण आ गई, रीजनिंग आ गई। और देखते हैं भाई सही जवाब कौन सा देगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? भाई टेस्ट की तैयारी करनी है ही जवाब दे पाओगे। न्यू मतलब फिरनी मिलनी माता देखी थी, आडफोड़ खसरा भी अपने पे आगे और भी ज्यादा कठिन प्रश्नोत्तरी आ करेंगी जो टेस्ट की तैयारी करने वालों के लिए। ये तो मैं थोड़ा और छोटे बड़का ने मड़ा सा ला रहा था भाई, जागरूकता है जे प्रोत्साहन मिले, एक जागृति आवे छोटे बच्चों के लिए। पहले जो प्रश्नोत्तरी हुई है ये आगे तो बड़े टेस्टों की तैयारी की प्रश्नोत्तरी चलिया करेंगी। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? ये मोहित भंकुड़ जी बुधवार कहां से आ गया? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? संदीप शर्मा साहिल तो जीनियस ही बैठे हैं, मंगलपुर की शान, बहुत बढ़िया बिल्कुल। और सही जवाब दिया है। और देखते हैं लुइस कंबोज कार्बन ने ना भाई करता है क्या यू? आशीष शर्मा, लुइस कहां से आ गया इसमें? मोहित बुधवार, अच्छा अच्छा अच्छा, मोहित बुधवार नाम है, बुधवार ने जन्मा था कह रहा है आखिर में, और बुधवार गोत गात लाग रो हो। रमनदीप ने नेक्चर ने बनाया था, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अनिल बगले अब्बे जुड़िया रहा है, लेट हो रहा था, ईसा हार वाला था, कड़ा बढ़ रहा था है, नेक्चर ने बनाया, बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है अनिल बगले आईडी से। और बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है हमारे पास। कमल दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही जवाब दिया, आते ही छक्का मार दिया। रमनदीप नैन जी नेकचंद ने बनाया था, बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है बिल्कुल। देवेंद्र भ्यान ने सही जवाब दिया है। नेकी राम बता रहे हैं, नेकी राम अलग है, नेकचंद अलग है भाई, कदे आप शरीर में उड़ज पुड़ज हो जसोदा। लुइस कार्बन जी ने तो नहीं बनाया अनिल जी, धन्यवाद सर आपका आशीर्वाद। अच्छा 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 अच्छा, जरूर शुभकामनाएं आपके साथ हैं बिल्कुल, और बड़े शुभकामनाएं ही दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। बस आप लगे रहिए, कर्म करते रहिए, फल अच्छा जरूर मिलेगा मालिक की दया से। संदीप भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, नेकचंद सही जवाब दिया है, बहुत से जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बल्लभगढ़ किस जिले में आवा है? बल्लभगढ़ किस जिले में आवा है? बल्लभगढ़ किस जिले में आता है? देखते हैं। बलरामपुर नाम रख दिया गया है इसका, नाम बदल के, कई चीजों के और भी नाम बदले गए हैं। अनिल आईडी से जो फौजी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बॉर्डर के ऊपर सेवा दे रहे हैं, उनके गांव का नाम भी गैबीपुर रख दिया गया, हमारा गुआंढ है। और इसी तरह से खेड़ा गुरुकुल नाम रखा गया है, खेड़ा गंडेवाल का नाम रख के बदल करके। और बलरामपुर बल्लभगढ़ तो किस जिले में आता है ये बताना आपने। मोहित बुधवार, आपने नेकचंद सही जवाब दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अनिल बगला सही जवाब दिया है, अनिल बगला आईडी से। आते ही जीनियस बनने लग गया भाई, यो बच्चा बहुत तेज है भाई, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है शायद।
तो फरीदाबाद सही जवाब दिया है, बलजीत आईडी से फरीदाबाद सही जवाब दिया है। मोहित बुधवार, हाँ। आशीष शर्मा सही जवाब दिया है, बल्लभगढ़ किस जिले में है? फरीदाबाद में है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मोहित बुधवार सुनारिया से जी, मेरा दोस्त, अच्छा 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 अच्छा, ठीक। आप सही में धनु बताना लग रहे हो, सुनारिया रोहतक है, बहुत बढ़िया भाई। सुनारिया चौक, विकास धर्म काटा। अनिल कुमार सही जवाब दिया है, बिल्कुल। मुकेश कुमार सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नवोदय विद्यालयों में कौन से कक्षा के विद्यार्थी पढ़ते हैं? हाँ, अनिल बागला 9वीं क्लास में है, पता है भाई मुझे, आपके पिताजी से बात हुई थी। बलजीत आईडी से पलवल बता रहे हैं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। देवेंद्र भ्यान जी फरीदाबाद सही उत्तर दिया है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गैबी नगर, हाँ गैबीपुर नहीं, गैबी नगर नाम है, नील फौजी साहब, गुआंडी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नवोदय विद्यालयों में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ा कर रहे हैं? 1 से 12वीं, या फिर 1 से 8वीं, या फिर 10वीं से 12वीं, या 6ठी से 12वीं? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। नवोदय विद्यालयों में किस कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? 1 से +2 तक की, या फिर 10वीं से 12वीं तक की, या फिर 1 से 8वीं तक की, या 6ठी से 12वीं तक की? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। जो थोड़ा सा टच में होगा, नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के होते हैं, और उनमें रिहायशी होता है वो एक तरह से, यानी कि वहीं पर होमवर्क करवाते हैं, वहीं पर बच्चे रहते हैं, हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, जीनियस बच्चे वहां पर जाते हैं। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। नवोदय विद्यालयों में किस कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? 1 से 12वीं, 1 से 8वीं, या 1 से 10वीं से 12वीं, या 6ठी से 12वीं? मुकेश आईडी से, बलजीत आईडी से, अनिल कुमार आईडी से, पंकज छात्र पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और बाकी ये इन्होंने 6ठी से 12वीं बताया है भाई। अनिल बागला 6ठी से 12वीं बताया, आशीष शर्मा भी 6ठी से 12वीं बता रहे हैं भाई। सभी को जीनियस बने हैं, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब शिक्षा से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है 5वीं में। और 15 दिसंबर है भाई लास्ट डेट उसकी फॉर्म भरने की। अगर सूचना देना चाहूंगा, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जितने, फेसबुक लाइव पर हमको और भी बता दियो भाई, 15 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं नवोदय विद्यालयों के लिए। टेस्ट होगा एक, और यही टेस्ट में यही बात आऊंगी जो सी बाप पे रागड़ जोड़ रहे हैं, जो ई बाड़ चकड़ा जो रखा है नहीं 1 घंटा था, तो मतलब इसी बातें आऊंगी, और घनी बड़ी बात को नहीं, रीजनिंग है, व्याकरण है, या इतिहास भूगोल, थोड़ी सी बातें, गणित की, इस तरह की बातें आती हैं। 6ठी से 12वीं लग के, 6ठी क्लास में दाखिला होता है, 12वीं लग के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और रहने की और ठहरने की फ्री व्यवस्था होती है। लगभग कोई 9वीं के बाद 200 रुपये लग जाते होंगे थोड़े बहुत, वो तो कि मैंने, वो तो मतलब बेड की लात गोडा था तड़े तड़ा। और कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, हाँ अनिल फौजी साहब है, घर वाले ने बल्कि कॉपी पे लिख के दिया था, नहीं बोली कुकर की सीटी की आवाज आओगी, कदे डिस्टर्ब हुआ माँ की, मैंने डिस्टर्ब होंगे एक मतलब योद्धा बैठे हुए हैं कि डिस्टर्ब होंगे, कुकर की सीटी तक डरते हो गए। तो अगला है भाई, सूर्य शब्द का विशेषण बनाए दो, वैसे कि मैंने घनी बड़ी बात है, सूर्य शब्द है उसका विशेषण बताना है तुमने। व्याकरण का प्रश्न है, सूर्य शब्द का विशेषण है। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हो ऐसे नवोदय विद्यालयों में, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, सभी जीनियस बने हैं। सूर्य शब्द का विशेषण बना दो, ये बताना है पहले। अच्छा साइंस कर दियो गुरु जी, कह रहे हैं भाई आशीष शर्मा जी, क्या बता रहे हो? साइंस से प्रश्न आ चुके हैं भाई, साइंस के तो पहले आ चुके हैं। सूर्य शब्द का विशेषण बताना है तो बस तुमने, सूर्य शब्द का विशेषण बताओ, जीनियस के लाओ। सूर्य एक संज्ञा शब्द है, चांद एक संज्ञा शब्द है, पृथ्वी एक संज्ञा, किसी दुनिया में जिसका जो नाम है वो संज्ञा है। मेरा नाम हरिकेश है, वो मेरी संज्ञा होगी। आपका नाम आशीष है तो आपकी संज्ञा आशीष होगी। तो किसी भी नाम को संज्ञा बोला कर रहे हैं। और सूर्य का विशेषण बताना है तुमने। संदीप शर्मा साहिल सूर्यवान बता रहे हैं, और विकास सैन संध्या बता रहे हैं। ले भाई कड़ लगी है कहना, सूर्यवान तो नहीं होता। मुकेश कुमार आईडी से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जीनियस बने हैं मुकेश कुमार इस प्रश्न के, बहुत बढ़िया। सूर्यवान तो नहीं होता अनिल कुमार जी, शोर होता है। सूर्य शब्द है उसका विशेषण शोर है, और ये मुकेश कुमार आईडी से बहुत बढ़िया जीनियस बने आप। गहरा प्रश्न था थोड़ा, हाँ, लेकिन आपने सही जवाब दे दिया, फिर भी जीनियस बच्चा है आपके पास जो बैठा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सूर्य का शोर बनेगा, सूर्यवान नहीं शोर बनेगा। अनिल बागला सूर्यवान बता रहे हैं, शोर बनेगा। सूर्य का विशेषण शब्द शोर है। और देखते हैं कौन सा जवाब, 4/7 और 24/49 में कौन सा
बड़ा है, ये बताना आपने। 4/7, 4/7 और 24/49, 24/49, इनमें से कौन सा बड़ा है? कौन सी संख्या बड़ी है इनमें से? जो एक भिन्न है ये, और इन भिन्नों में बताना कौन सा बड़ा है। 4/7 और 24/49, इनमें से कौन सा बड़ा है? 4/7 और 24/49 में से कौन सा बड़ा है? कि मैं कहनी बड़ी बात तो कौन थी रहा है, प्रश्न के उत्तर आने बंद हो गए के कारण हो जा रहा है। मोहित बुधवार सूर्यवान बता रहे हैं भाई, पिछले सूर्यवान सौर होता है भाई, सौर ऊर्जा होती है, जैसे हमारी सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा। मुकेश कुमार आईटी से सही जवाब आया था बिल्कुल। और अगला प्रश्न, 4/7 और 24/49 में कौन सा बड़ा है, ये बताना है आपने। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। 4/7 और 24/49 में आशीष शर्मा ने सही जवाब दिया है, जीनियस बने बिल्कुल। 4×6=24, तो 7×6=42, 42 हो जाता तो बराबर हो जाती है, और वो 24/49 है तो वो छोटी रह गई, क्योंकि निचले जितने हिस्से ज्यादा होंगे वो संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, तो बड़ी हो गई 4/7। आशीष शर्मा ने सही जवाब दिया है। मुकेश कुमार रेड्डी से, विकास सैन ने ढूंढे ठा दिए, तो अनिल कुमार रेड्डी से 4/7 ये बड़ा होता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। विश्व का ऐसा देश बताइए जिसके एक भाग में सुबह होती है तो उसी समय पर दूसरे भाग में शाम होती है। पहले आ चुका है ये प्रश्न किसी प्रश्नोत्तरी में, लेकिन दोबारा पूछा जा रहा है आपसे। विश्व का ऐसा देश, विश्व जीके से लिया गया है ये। विश्व का ऐसा देश जिसके एक भाग में सुबह होती है तो दूसरे भाग में शाम होती है। बुधवार जी, मोहित बुधवार सही उत्तर दिया है। मोहित आज पहली बार आप जुड़े हैं, आते ही जीनियस बनने लग गए आप, शेयर भी किया आपने। मोहित धन्यवाद आपका। पंकज छात्र सही जवाब दिया है। अनिल बागला सही जवाब दे रहे हैं। बलजीत आईडी से सही जवाब आ चुका है। नहीं बलजीत जी, थोड़ा सा सुधार करें। 24/49 छोटी संख्या रह गई, क्योंकि 4×6=24 हो जाएगा, तो 7×6=42, 42 से बड़ी बड़ी जो अगर नीचे हर के रूप में लेंगे तो वो छोटी होती जाएगी, तो 4/7 बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है, ऐसा देश बताइए जिसके एक भाग में शाम होती है और एक भाग में सुबह एक ही समय पर। मोहित बुधवार, अच्छा दिल से, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। कहां से हैं, परिचय दें थोड़ा सा। और यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हैं सभी साथी, मोहित, बलजीत जो भी है, और जीनियस बनने वाले यूट्यूब चैनल पर पहले चलेगा 5 मिनट का कैमरा था। मैं एक बार ही बता दो किसे बालक ने गाड़ गली में बालक वैसे आंटा हो, झुग्गी झोपड़िया में, या और गरीब तबका पे माँ बाप जागरूक नहीं है जिसके, और सचेत नहीं है, उनको पता नहीं है, तो हो सकता है आपके बताने से उस बच्चे की जिंदगी सुधर जाए। पूरा सिलेबस, सारे पाठ कक्षा का माहौल में मेरे लिए बालक के पास में बैठा कर पढ़ा रखे हैं भाई। पहली तक 5 मिनट के ठेका ले रखे हैं बिल्कुल। और बच्चों को कोरोना जैसी समस्या के दौरान अध्यापकों की कमी ना खा ले, इसलिए ये अक्षति पूर्ति हो जाए, उनकी ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़े, लालसा बढ़े, और वो कमजोरी ना हो, तो इसलिए यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ो जरूर बताएं भाई औरों को। अनिल बागला जी रूस बता रहे हैं। अनिल जी सही जवाब दिया, दोनों अनिलों ने सही जवाब दिया है, दोनों। बलजीत, आशीष ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नहीं है इसमें, बस एक बताना है। एक देश के एक भाग में सुबह होती है, दूसरे भाग में शाम होती है एक ही समय पर, तो कौन सा देश है ये? आशीष शर्मा, ऑप्शन कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी देश। रूस है, अमेरिका है, भारत है, चीन है, मलेशिया है, कोलालमपुर है, जो भी। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर बदल दी। अच्छा, पंकज छात्र सही जवाब दिया बिल्कुल आपने। मुकेश आईडी से सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन मांग रहे हैं आशीष भाई। ऑप्शन है भाई अमेरिका, रूस, भारत, मलेशिया। चलो, नॉर्वे बता रहे हैं विकास सेन। नॉर्वे तो नहीं है भाई, उसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी है उसके ऊपर आधी रात में सूरज उसके ऊपर दिख जाए थोड़ी देर के लिए जाए, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। संदीप शर्मा साहिल यूट्यूब चैनल भी देखें जी। अच्छा, जरूर एक बार सभी वहां पर माँ बाप के लिए एक गीत आया है, बहुत बढ़िया, जरूर देखेंगे भाई। अभी लाइव प्रसारण के तुरंत बाद देखेंगे जरूर। संदीप शर्मा साहिल और भी साथी जितने भी बच्चे और जुड़े हुए हैं, संदीप शर्मा साहिल नाम से एक संदीप शर्मा साहिल नाम से यूट्यूब चैनल है, साथी ने बनाया है, और ये बहुत ही ऊर्जावान, शिक्षाविद और बहुत ही सक्रिय फेसबुक मीडिया पर छाए हुए साथी हैं। एमए संस्कृत, आपको शुभकामनाएं हो। मोहित बुधवार जी सही जवाब दिया है। विकास चंद जी
विकास जी सैन, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। रूस है भाई ऐसा देश जिसके एक भाग में शाम होती है और दूसरे भाग में सुबह होती है एक ही समय पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। और हमारे राज चिन्ह में क्या लिखा है, ये प्रश्न का उत्तर अगर आपने और दे दिया तो आप और जीनियस बनेंगे। और प्रश्नोत्तरी का समापन कर रहे हैं हम। हमारे राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ है, एक संस्कृत का शब्द है, एक पद लिखा हुआ है, पद। और संस्कृत का कौन सा पद लिखा हुआ है वो बताना है आपने हमारे राज चिन्ह में। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखा हो किसी नोट के ऊपर, सिक्के के ऊपर या मोहर के ऊपर, सरकारी मोहर होती है, तो आपको पता होना चाहिए इस बात का। देखते हैं सही जवाब कौन सा देगा। कई बार होगी भाई थोड़ा सा आलुआ उलुआ चढ़वा लो, और इतने थोड़ा भाई सारे जितने भी जुड़ रहे हैं कदे हुए सूखा रख दो मन भी, सारे बैठ कर ना जमा ठाठ तक खावांगे। मैं यू आया बसले प्रश्नोत्तरी खत्म हो दे तारे करा। उदय सिंह जी सत्यमेव जयते बता रहे हैं, सही जवाब दिया है बिल्कुल। मोहित बुधवार जी, और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हमारे राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ है, उदय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आखिरी में जुड़े, जमा पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है तो बसले भाई प्रश्नोत्तरी की। और भाई सारे जने भाई हलवा उलवा चढ़वा लो बसले, यू आया ले प्रश्नोत्तरी खत्म करते हैं। इतना रुका मार दो अड़े तर रसोई में बसले, जमा दो चार गप्फे मड़ा फोन में गेट दियो, सकरीन चाट लूंगा, मिट्टी लागेगी किमकी में, दांत खुर तो रह नहीं रहा, हलवा उलवा खान जोगे रह रहे हैं बसले। आगे देखते हैं अब कौन सा सत्यमेव जयते। मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आशीष ने, देखते हैं, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपका धन्यवाद है, बहुत बढ़िया बलजीत, धन्यवाद भाई आपका, अभिनंदन, आभार आपका भी जो इतना समय जुड़े रहे। संदीप शर्मा साहिल सही जवाब दिया है बिल्कुल, सत्यमेव जयते सही जवाब दिया है। अनिल कुमार आईडी से, बलजीत पुनिया ने सही जवाब, देखते हैं सही जवाब है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जीनियस है, जाते जाते भी आते ही जीनियस बनने लगे थे। पंकज हर रविवार को लाइव आते हैं, हाँ सवेरे 9 बजे आलथी पालथी मार कर बैठ जा करो भाई इतवार वाला दिन, और बीच में भी आ जाए, कई बार उड़का हो जो है तो कई बार 9 हाँ 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 सही उत्तर है बिल्कुल, सत्यमेव जयते। अनिल बागला आईडी से सही जवाब दिया है बिल्कुल, और सत्यमेव जयते पंकज छात्र ने सही जवाब दिया है। हमारे राज चिन्ह में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, ये वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। बहुत बढ़िया, अच्छा संदेश देता है ये पूरे विश्व को। और अच्छी लगी आपसे प्रश्नोत्तरी करके, मुझे तो अच्छा लगा, आपने कैसा लगा तो जो आप कमेंट में जरूर दें। और भाई जो फेसबुक लाइव, इसके ऊपर मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, और भी आप पिकअप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं साथियों, ये आह्वान आपसे विशेष, क्योंकि इसमें मतलब मैंने जो पाठ पढ़ा रखे हैं वो चाहे 10 बच्चे सुने चाहे 100 बच्चे सुने, एक ही बात है, क्योंकि मेरी तो जो ऊर्जा लगनी थी वो खपत हो रही है। लेकिन अगर आप ज्यादा बांट देंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो बच्चों को शिक्षा ज्यादा बढ़ेगी। कूड़ा खोदरा में, झुग्गी जोफड़िया में, हरियाणा के हर एक कोने में शिक्षा फैलेगी, क्योंकि हरियाणवी भाषा में हरियाणा का सिलेबस डाल रखा है SCRT का केवल अभी तो। और टेस्ट की तैयारी करनी है, भारत भी जरूर जुड़े मैं भविष्य में। जो एक कोचिंग सेंटर रहा है, मेरा 20 साल का अनुभव है, वो सारा उंडेल दिया जाएगा टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। शुभकामनाएं आपको। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो ये लिंक मैं लाइव चल ही रहा हूं, तो इसको भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अच्छी तरह से जुड़े। एक अध्यापक होने से पहले मैं एक विद्यार्थी हूँ, और सभी को अपने को विद्यार्थी होना चाहिए, ताकि हम विद्यार्जन कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें, शिक्षा को आज अच्छे फैला सकें। नरेश जांगड़ा जी धन्यवाद आपका, आपने गुड बताया हमारे को। मोहित बुधवार जी सत्यमेव जयते सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने। सारे सिर अखे पे बिठाने जोगे जड्यांगी का अमर गर्मिया की छांबर के 24 कैरेट के शुद्ध सोना भर के साथ सभी को राम राम भाई। आगे फिर जुड़े रहेंगे, और आगे यूट्यूब चैनल विशेषकर जरूर बांट दें। अलवा चढ़वा लो, यू आया बसले, राम राम भाई।